सभी सनातनियों को प्रणाम। जय श्री राम। हम बाबा नीम करौली के दर्शन कर रहे हैं, जो कि आप देखिए पीछे, आप लाइव दर्शन कर सकते हैं। बाबा के पूजा हो रही है, आरती हो रही है और श्रद्धालुओं में गजब का उत्साह है। हमारे साथ कुछ राम भक्त भी हैं। जी भाई जी, आप बताइए। जय श्री राम। जय श्री राम। आपका कहाँ से आना हुआ? मैं दिल्ली से आया हूँ। मैं वैसे उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, रानीखेत से। अच्छा, आप उत्तराखंड से ही हाँ हैं? जी, हाँ जी। जी। तो पहली बार आना हुआ है बाबा के दर पर या अक्सर आते मैं हैं? कई बार आ चुका हूँ, फैमिली के साथ भी कई बार आ चुका हूँ और अकेले भी कई बार आ चुका हूँ। आज मेरे साथ मेरे सीनियर्स आए थे, तो मैं इनको लेके आया हूँ बाबा के दरबार। कि बाबा के पास जब भी कोई आता है तो मुझे लगता है कि हाँ, आप जो भी मांगते हो वो पूरा होता है। बिल्कुल। हाँ। तो बाबा नीम करौली के जो सबसे पहले जो आपके दर्शन हुए थे वो कौन से वर्ष में हुए थे, कौन से साल में? मुझे आज से 3 साल पहले, मैं ऑफिस के काम से ही आया था। जी। तब भी अपने कलीग के साथ ही आया था। मैं भवाली पर रुका था, स्टे किया था। तो मैं नेक्स्ट डे भगवान बाबा ने मुझे बुला लिया, मैं आया, दर्शन करके गया। तो तब से मैं कई बार आ चुका, 3 से 4 बार आ चुका। आप एक पैटर्न को समझ रहे हैं कि आप उत्तराखंड से हैं, रानीखेत से हैं, लेकिन बाबा नीम करौली के दर पे 3 साल पहले आए हैं। बिल्कुल। यानी बाबा ने जब बुलाया तभी आप आ पाए। बिल्कुल, जब तक बाबा का बुलावा नहीं आएगा तब तक आप आ भी नहीं सकते हैं। जब तक बाबा नहीं चाहेंगे आप नहीं आ सकते, और बाबा जो चाहते हैं वो होता भी है। हाँ, और अगर आप सच्चे मन से अगर बाबा से कुछ मांगते हो पूरा भी होता है, ये मुझे लगता है। आपने बताया कि आप दिल्ली एनसीआर में जब एक ऑफिस में सेवारत हैं, तो वहां से आप बाबा नीम करौली के दर्शन में आए। बाबा ने इसके बाद आपको एक दायित्व दिया कि अगली बार जब भी दर्शन करने आएंगे तो किसी नए राम भक्त को लेकर आएंगे। और ये सचमुच हुआ भी है। उसी के बाद मैं अपनी फैमिली को भी लेके आया हूँ। उसी के बाद मेरे 2 कलीग भी मेरे साथ आए उसी के बाद। तो मुझे लगता है हाँ, बाबा जब भी बुलाते हैं तो किसी न किसी को साथ में नए बार फर्स्ट टाइम बुलाते ही है। सनातन की धारा बहुत सुंदर है, ये एक दूसरे को जोड़ने की है। जैसे उत्तराखंड के एक साथी ने हरियाणा के एक राम भक्त को और जोड़ लिया। जी महाराज, अपना परिचय दीजिए। मैं पंकज, हरियाणा से। मैं कामधेनु ग्रुप का टूर लेके आया हूँ, अपने डीलर्स को लेके आए हैं। हरियाणा में आप कौन से जिले से हैं? हरियाणा में फतेहाबाद से हैं। अच्छा, तो बाबा के आज पहली बार दर्शन हुए? हाँ, बाबा के पहली बार दर्शन हुए। हम 3-4 बार इधर आ चुके, हल्द्वानी, नैनीताल, लेकिन कभी बाबा की बुलाना नहीं हुआ तो हम आ नहीं पाए। यानी आपकी जो पर्ची है वो 2026 में निकली? हाँ, 2026 में निकली। ये भी आते आते 2 बार प्रोग्राम कैंसिल हुआ, लेकिन फाइनली बाबा ने बुलाया। और हमने देखा कि यहाँ की व्यवस्था भी बहुत अच्छी है। व्यवस्था बहुत अच्छी है सर। श्रद्धालु बहुत आ रहे हैं। हम तो पीछे ही उतर गए, 3 किलोमीटर पैदल चल के बाबा के दर्शन करने आए हैं। गाड़ियां फिर भी आ रही है। और यहाँ पर जो तीर्थयात्री आ रहे हैं, जो अपनी गाड़ियों के साथ भी आ रहे हैं, मैंने देखा है कि ज्यादातर सब अनुशासित हैं, एक दूसरे को जगह देकर आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, मैंने देखा है, सही बात है। लोग बहुत ही प्रॉपर तरीके से आ रहे हैं, हर किसी की रिस्पेक्ट कर रहे हैं। मतलब ऐसे बदतमीजी से नहीं, कोई किसी से नहीं। और बराबर यहाँ की जो लोकल पब्लिक है ना, वो सबका सपोर्ट कर रही है और बड़े प्यार से रास्ता बता रही, गाइड कर रही है एक दूसरे को। तो वो बहुत अच्छा है कि बाहर से कई लोग राजस्थान से, हरियाणा से आए हैं, यूपी से आए हैं, तो प्रॉपर उनको गाइड कर रहे हैं। तो वो बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि बाबा उनको ये सब चीजें अच्छी शिक्षा दे रहे हैं हम लोगों को। आपकी जो कर्म भूमि है वो दिल्ली एनसीआर है, आपकी जो जन्मभूमि है वो देवभूमि है। तो आप अब इस देवभूमि से अपनी कर्म भूमि को और संपूर्ण राष्ट्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं कहता हूँ, हम सबसे अच्छा तो ये है कि हम लोग हिंदू है। सबसे महत्वपूर्ण है जो इसमें आए, हम इस जन्म में आए, हिंदू मिला है हमें। और ऊपर से मैं सबको बोलूंगा कि एक बार बाबा के दर्शन जरूर करें, और अगर कोई परेशान है तो एक बार जरूर दर्शन करें बाबा का। जैसे आपने बताया कि आप हरियाणा से हैं, मेरे बचपन की जो 13 साल हैं वो हरियाणवी संस्कृति में गुजरे हैं। और हमारे चैनल की जो शुरुआत हुई है इसका नाम भी नंबरदार है, ये आप परिचित होंगे इस नाम से। हरियाणा में, दिल्ली एनसीआर में नाम परिचित है। तो हरियाणा का एक व्यक्ति, हरियाणा का एक नंबरदार जब बाबा के दर्शन करता है तो वो हरियाणा को क्या संदेश देना चाहता है? सर, हरियाणा के लोग बड़े ही धार्मिक हैं, तो जहां भी उनको मौका लगे, आस्था जहां भी हो वहां पहुंच जाते हैं। ये तो राम जी, हनुमान जी, इनकी कृपा है। हम लोग यहाँ पहाड़ों में बाबा की देवभूमि में दर्शन करने आ पाते हैं। तो देखा आपने, श्रद्धालु बहुत प्रसन्न है, भीतर शांति है, क्योंकि शहरों का यहाँ शोर नहीं है, एक अनहद नाद है, प्रकृति का संगीत है। और इस संगीत को अनुभव करने, आभास करने हर राम भक्त आना चाहता है, बाबा नीम करौली के दर्शन करना चाहता है।